दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था माइकी और ड्रैकन की लड़ाई हो गई थी और वो लोग ताकेमिची का सामान फेंक फेंक के लड़ रहे थे। और अब सब देख के ताकेमिची सुपर सैयन मोड में चला गया था। आगे ताकेमिची पूरी जान लगा के माइकी और ड्रैकन पे अटैक कर देता है और खुद जाके कूड़े में गिर जाता है। फिर यूज करता है वो टोकनो जुत्सु और उनसे कहता है तुम दोनों अगर लड़ोगे ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ तुम दोनों की फाइट नहीं है, पूरा टोमान टूट जाएगा। और ये बात भी सही है क्योंकि दोनों के पीछे पूरी गैंग खड़ी है। और माइकी तो ये सब सुन भी नहीं रहा होता। वो ताकेमिची से कहता है कि भाई इस पूरे टाइम तेरे बालों में टट्टी लगी हुई है और इस वजह से यहाँ की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। फिर हम जानते हैं इन दोनों की फाइट क्यों हुई थी। माइकी पा को बचाना चाह रहा था पर ड्रैकन पा के रिजोल्व को तोड़ना नहीं चाह रहा था और अब दोनों की लड़ाई खत्म हो गई थी। तो ताकेमिची को लगता है कि मिशन कंप्लीट हो गया और ड्रैकन बच गया है। आगे हम देखते हैं वहीं पे हिनाता और एमा आ जाते हैं और हिनाता ताकेमिची से पूछती है उसके साथ फेस्टिवल पे जाने के लिए जो है 3 अगस्त को। फिर हम देखते हैं फेस्टिवल सीन जहाँ ताकेमिची और हिनाता साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और सडनली बारिश शुरू हो जाती है और ताकेमिची और हिनाता एक पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं और वो वहाँ पे अकेले थे। और फिर होना क्या था, पूरा सीन रोमांटिक हो जाता है एंड आवर बॉय वाज अबाउट टू किस। तभी कोई उसे कॉल कर देता है। कहाँ से आते हैं ऐसे बीकेएल। ये कॉल होती है यामागिशी की और जितनी गालियाँ तुम उसे दे सकते हो ना उतनी दो दिल खोल के। फिर यामागिशी बताता है कि टोमान के अंदर कुछ लोग अभी भी डिवाइडेड हैं। और फिर ताकेमिची को रियलाइज होता है कि आज ही 3 अगस्त है, यानी वही दिन जिस दिन ड्रैगन मरने वाला था। तो ताकेमिची ड्रैगन को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे एक जगह पे टोमान का ग्रुप मिलता है और एक मोबियस का बंदा भी वहीं था जिसने कियोमासा को नाइफ दिया था। और कियोमासा डिसाइड करता है कि आज वो ड्रैगन को मार देगा। वी ऑल नो किस वजह से, क्योंकि ड्रैगन ने कियोमासा को शुरू में पेल दिया था और उसका अंडरग्राउंड फाइट का बिजनेस भी बंद करवा दिया था। और वहाँ पे एक बंदा ताकेमिची को पकड़ लेता है बात सुनते हुए। और फिर होना क्या था, ताकेमिची की पिटाई शुरू हो गई थी और यहीं ताकेमिची को रियलाइज होता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं है और उन सबसे माफी मांगने लगता है और वो ताकेमिची को बांध देते हैं टेप की हेल्प से। पर भाई की किस्मत सही थी, वहाँ पे हिनाता आके उसे खोलती है। वहाँ पे ताकेमिची मेंटली बिल्कुल ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो किसी को बचा नहीं पा रहा। वो ये भी कहता है कि अगर वो माइकी या ड्रैगन होता तो सब सही कर देता। पर हिनाता बिना कुछ कहे उसे किस कर देती है और कहती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम माइकी या ड्रैगन नहीं हो, तुम हो, यू आर ताकेमिची। और दोस्तों ये मैं तुम्हें भी बताना चाहूंगा कि खुद को किसी से कंपेयर मत करो, बस अपना काम करते रहो। आगे हम देखते हैं कि पै ड्रैगन पे अटैक करने आया होता है क्योंकि ड्रैगन की वजह से पा जेल में है। उसे लगता है कि टोमान ने उसे अबेंडन कर दिया है। ड्रैगन तो चिल टोन में बोलता है तैयार हो, लड़ने का हौसला है। और तभी मोबियस का बंदा पीछे से ड्रैगन के बैट मार देता है सर पे। और फिर फाइटिंग सीन पे पहुंचते हैं मित्सुया जो 2nd डिवीजन का कैप्टन है और ताकेमिची। वो देखता है ड्रैगन अकेले सबको पेल रहा है पर उसके सर से ब्लीडिंग हो रही है। और तभी वहां पे आ जाता है माइकी और वो आते ही पूछता है पैसे कि बता किसका प्लान था ये। और ताकेमिची को भी याद आता है उसने ने कहा था कि एक बंदे का प्लान है। और तभी एक बंदा आता है जिसका नाम है हानमा और वो यहाँ पे मोबियस को लीड कर रहा है और वो माइकी की किक भी ब्लॉक कर देता है। और टोमान यहाँ पे आउटनंबर्ड हो चुकी थी क्योंकि मोबियस के पास 100 लोग थे और वो बस 4 थे। अनटिल टोमान की पूरी गैंग यहाँ पे आ जाती है। एंड लेट मी टेल यू, टोमान का हर कैप्टन इन 100 लोगों को अकेले पेल सकता है, जो हम डेफिनेटली आगे स्टोरी में देखेंगे। और यहाँ फाइट शुरू हो गई थी टोमान वर्सेस मोबियस। फुल केओटिक बैटल शुरू हो गया था और ताकेमिची तो बस ड्रैगन को ढूंढ रहा था। आगे हम देखते हैं इस बैटल में टोमान ने गंदी तरह से डोमिनेट कर दिया था और माइकी सीधा पै के पास पहुंचता है और पूछता है कि तूने ऐसा करा क्यों। माइकी उससे कहता है कि मुझे देख, क्या मैं हंस रहा हूँ, पा के अरेस्ट पे मैं भी बहुत ज्यादा हर्ट हूँ। और वो पैसे कहता है कि तुझे जितना मारना है मुझे मार ले, जब तक तेरा गुस्सा शांत नहीं होता मुझे बहुत मार। माइकी इज गुड भाई, उसे पता है कि सबको साथ लेके कैसे चलना है। और तभी सीन शिफ्ट होता है ताकेमिची पे जो ड्रैगन को ढूंढ रहा था और तभी उसे दिखता है कियोमासा जिसके नाइफ पे ब्लड था। इसका मतलब उसने ड्रैगन को तो स्टैब कर दिया है। और वहीं एकदम से हम देखते हैं ड्रैगन को जो जमीन पे लेटा हुआ है, उसका ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ताकेमिची डिसाइड करता है वो ड्रैगन को उठा के हॉस्पिटल ले जाएगा। इस बीच कियोमासा फिर से आ जाता है और ताकेमिची के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो भाग जाए या लड़ ले। और इस बार वो भागने के बजाय लड़ने का डिसीजन ले लेता है। वो क्लियरली बोलता है कि अगर आज मैं यहाँ से भाग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। फिर वो डायरेक्टली कियोमासा को चैलेंज कर देता है और ड्रैगन, हिनाता और एमा तीनों लोग उस पे बैट करते हैं 100 मिलियन येन की। फाइट शुरू हो गई थी और ताकेमिची पंच करने जा रहा था कियोमासा के, पर वो सीधा चाकू लेता और ताकेमिची के हाथ में घुसा देता है। ये फाइट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। पर ताकेमिची हार नहीं मानता और कियोमासा की गर्दन पे लोक लगा देता है और कहता है मैं माइकी नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं हूँ हानागा के ताकेमिची। सेम लाइन हिनाता की, जो सुन के हिनाता भी इमोशनल हो गई थी। और ताकेमिची एक्चुअली कियोमासा को बेहोश कर देता है पर तभी बाकी लोग बचे हुए थे और वो ताकेमिची पर अटैक करने आ रहे होते हैं।
तो ताकेमिची एमा और हिनाता से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, और ड्रैगन ताकेमिची के साथ देने के लिए उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे ये दोनों ही मरने के लिए रेडी थे, पर जैसे ही सामने वाले लोग अटैक करने आते हैं ताकेमिची पे, एकदम आकुन झाड़ियों में से निकल कर आता है और जिसके हाथ में नाइफ था उसके घूसा मार देता है और उसका नाइफ दूर जाके गिर जाता है। पर अकुन भाई तुम झाड़ियों में कर क्या रहे थे? और अकुन के साथ साथ पूरा फ्रेंड ग्रुप ही वहाँ पर आ जाता है। पर ये लोग पहले भी पिटे थे और अब भी पिट जाते हैं, पर इस बार इनमें से कोई भी गिव अप नहीं करता। और इतनी बड़ी फाइट के बाद फाइनली एम्बुलेंस आ जाती है और किसी तरह ड्रैगन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ ड्रैगन की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी, और वहाँ पे माइकी भी आ जाता है जो सबसे कहता है ड्रैगन पे भरोसा रखो, वो ऐसे नहीं मरेगा। फिर डॉक्टर फाइनली आगे बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और ड्रैगन की जान बच गई है, और सभी लोग खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। फिर ताकेमिची रियलाइज करता है कि डेट हो चुकी है 4 अगस्त, मतलब अब ड्रैगन सेफ है। और फिर हम देखते हैं कि माइकी एक कोने में रो रहा था क्योंकि ड्रैगन अब फाइनली सेफ है, उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी ड्रैगन की। फिर हम देखते हैं 1 हफ्ते बाद का सीन, जहाँ ताकेमिची बिल्कुल एक हीरो बन के घूम रहा था और सब लोग उसे पहचान रहे थे। आगे हम देखते हैं ताकेमिची ड्रैगन के पास आया होता है उसके हालचाल लेने, और ड्रैगन उसे बताता है कि माइकी ने उसे टोमान की ड्रेस दी है और ये वही ड्रेस है जो माइकी पहले पहनता था। फिर ताकेमिची माइकी से मिलने हॉस्पिटल की रूफटॉप पे जाता है और माइकी उससे पूछता है कि तुझे इस सब के बारे में पहले से पता कैसे था। और इससे पहले ताकेमिची कुछ जवाब दे वो खुद ही बात पलट देता है। फिर ताकेमिची वापस प्रेजेंट में जाने के लिए हिनाता के घर आता है और जाने से पहले वो हिनाता को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। आगे हम देखते हैं ताकेमिची प्रेजेंट में आ जाता है और वो उसी डीवीडी शॉप में काम कर रहा था। उसे लगता है कि टाइम लीप सब बस एक सपना था, पर वो अपने हाथ में निशान देखता है उस नाइफ का जो वो अब भी वहाँ पे प्रेजेंट था। इसका मतलब ये सपना तो नहीं है। फिर उसके फोन में एक मैसेज आता है, वो चेक करता है कि उसका स्केड्यूल सेट है और आज उसे हेयर कट लेने जाना है, और उसका हेयर ड्रेसर और कोई नहीं बल्कि अकुन ही है। मतलब फ्यूचर तो चेंज हो चुका है एक अच्छे वे में क्योंकि वो अलाइव है। फिर ताकेमिची को एक कॉल आती है और कॉल पे एक बंदा कहता है यू डिड इट, और वो और किसी ने नहीं बल्कि नाओतो ने ही करी होती है। वो कहता है कि चल जाके मेरी बहन से मिलते हैं, वो जिंदा है। और वो पहुंच जाते हैं हिनाता के अपार्टमेंट पे, और हिनाता फ्यूचर में एक एलिमेंट्री स्कूल की टीचर है, पर ताकेमिची वहां से वापस चल देता है क्योंकि हिनाता के लिए वो फ्यूचर में एक स्ट्रेंजर है। पर वापस जाते टाइम उससे हिनाता टकरा जाती है। ये तो भाई भगवान का इशारा है सीधे सीधे, और ताकेमिची उसे देखते ही रो पड़ता है। आगे वो ताकेमिची को अपने रूम में ले जाती है जहाँ नाओतो भी होता है, और वो दोनों आपस में बात ही नहीं कर पा रहे थे शर्म की वजह से। आगे ताकेमिची नोटिस करता है कि हिनाता ने वो नेकलेस अब भी पहन रखा है जो ताकेमिची उसे देके गया था पास्ट में। फिर वो लोग जाते हैं कार राइड पे, पर नाओतो को काम पे जाना पड़ता है, तो अब बस कार में ताकेमिची और हिनाता थे। तो फिर हिनाता और ताकेमिची एक वॉक पे जाते हैं एक पार्क में, जहाँ हिनाता उसे बताती है कि इस पार्क में उसका ब्रेकअप हुआ था। तो ताकेमिची को लगता है कि हिनाता का कोई बॉयफ्रेंड था, और वो बताती है कि उससे अब भी प्यार करती है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो ताकेमिची को ही बता रही हो कि तू ही मेरा बॉयफ्रेंड था। पर ताकेमिची एकदम नर्वस होकर वॉशरूम में आ जाता है और हिनाता को कार में भेज देता है। फिर जब ताकेमिची वॉशरूम से निकल के आता है, एक बंदा जो हानमा की तरह लग रहा था कहता है कि शिट यार तू कार में क्यों नहीं है। ताकेमिची को लगता है खुद से बात कर रहा है, पर एकदम से ताकेमिची को कुछ रियलाइज होता है। वो भागता हुआ कार के पास जाता है। उससे पहले वो पहुंचे कोई कार को आके पीछे से ठोक देता है और कार के अंदर थी हिनाता। ताकेमिची एकदम से भाग के जाता है हिनाता के पास, पर उसे पता चलता है कि जिस कार ने उसके टक्कर मारी है वो काम अकुन ने ही करा होता है। अकुन ताकेमिची से कहता है कि तू कार में क्यों नहीं है, और वो बताता है कि वो अब किसाकी के लिए काम करता है और टोमान के अंदर सभी लोग अब किसाकी के लिए काम करते हैं। इसका मतलब फ्यूचर में कुछ चेंज हुआ ही नहीं था, बस सारे इवेंट्स पोस्टपोन्ड हो गए थे। और अकुन वही बात बोलता है कि वो किसाकी से डरता है, और फिर ताकेमिची से कह देता है कि भाई सबको बचा लियो। और फिर एक स्पार्क होता है, वहाँ पे आग लग जाती है। ताकेमिची जाके हिनाता को चेक करता है, वो जिंदा तो थी। ताकेमिची ट्राई भी करता है उसे बचाने की, पर वो कहती है कि वो अपने लेग्स को फील नहीं कर पा रही। और हिनाता ताकेमिची से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती मेरे सामने कि मेरा कोई क्लोज वन मर जाए। वो ताकेमिची को एकदम से बाहर की साइड धक्का दे देती है, और जैसे ही ताकेमिची बाहर जाके गिरता है एकदम से कार ब्लास्ट हो जाती है। ताकेमिची अब डिसाइड कर लेता है कि चाहे उसे कितनी भी बार फ्यूचर चेंज करना पड़े वो हिनाता को बचा के रहेगा, और उसके लिए वो खुद टोमान का लीडर बनेगा।